नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में गड़बड़ियों की जांच के मामले में प्रधानमंत्री ने ईडी को अब आगे कार्रवाई करने के लिए अनुमति दे दी है। ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी प्रवर्तन निदेशालय, जिसे इस समय देश की सबसे ज्यादा ताकतवर जांच एजेंसी माना जाता है, बीजेपी सरकार के दौरान यूके एसएसएससी और विधानसभाओं में गड़बड़ियों के मामले में तमाम लोग आलोचना कर रहे थे केंद्र सरकार की और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि अगर यह मामला किसी दूसरे राज्य में होता तो वहां पर ईडी के अधिकारी कार्रवाई करने पहुंच गए होते। उत्तराखंड में यह कब होगा? लेकिन अब खबर है कि उत्तराखंड में ईडी के अधिकारी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने पुलिस से बाकायदा इस पूरे घटनाक्रम का, इस पूरे कांड का विस्तार से ब्यौरा मांगा है और जिन जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है या जो रडार पर हैं, शक के दायरे में हैं, उनसे उनकी संपत्तियों का ब्यौरा मांग लिया है। यानी ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीम उत्तराखंड में सक्रिय हो गई है। चंदन सिंह मनराल, जिनको रामनगर से गिरफ्तार किया गया था, और हाकम सिंह, जो उत्तरकाशी क्षेत्र के मूल रूप से रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों की परेशानी तो काफी बढ़ गई है। वैसे इन दोनों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है एसटीएफ ने, और अगर किसी के खिलाफ गैंगस्टर में मुकदमा दर्ज होता है तो उसकी संपत्तियों को जब्त किया जा सकता है। राज्य सरकार उसकी संपत्ति को जब्त कर सकती है। बार बार यह सवाल उठेगा कि अगर राज्य सरकार जब्त कर सकती थी संपत्ति, तो फिर ईडी को बुलाने की क्या आवश्यकता थी? ईडी को राज्य सरकार ने ही बुलाया है। खबर है कि एसटीएफ, जो इस पूरे प्रकरण की गहनता से जांच कर रही है, उसने ही ईडी के कई बड़े अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर मामले में जानकारी दी है और ईडी से जांच का अनुरोध किया था। जाहिर सी बात है, यह राजनीतिक फैसला होता है। मुख्यमंत्री ने ही इसके लिए अनुमति दी होगी और केंद्र के स्तर पर प्रधानमंत्री ने इसे स्वीकार किया होगा। यह इसलिए किया गया है कि एक तो है संपत्ति जब्त, इन दो लोगों के अलावा जो भी इस पूरे घटनाक्रम में बड़े बड़े मगरमच्छ फंसते जा रहे हैं, उनकी संपत्तियों को तो जब्त किया ही जाएगा, लेकिन इनके तार किन किन और लोगों से जुड़े हुए हो सकते हैं? क्या वो दूसरे अधिकारी हैं या कोई दूसरा गैंग है या कोई राजनीतिक संरक्षण इन्हें मिला हुआ है? ये तमाम चीजें कई बार पूछी जा रही हैं और ईडी जब जांच करती है तो इन तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए भी वो जांच करती है। यानी अब इस पूरे खेल में जो जो लोग शामिल होंगे वो बच नहीं पाएंगे। पैसा कहां से आया, किसके पास आया, किसने कितनी संपत्ति पिछले कुछ वर्षों में एकत्रित कर ली है, उसका ब्यौरा उसके पास अगर नहीं है तो उसके फंसने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। इसलिए उत्तराखंड में कई लोगों की सांसें थमती हुई नजर आ रही है। अगर ईडी ने हाकम सिंह और चंदन मनराल के साथ कई लोगों के लिंक स्थापित कर दिए तो बड़ी समस्या कई और लोगों को हो सकती है। खैर, अब यह देखना होगा किस तरीके से एसटीएफ अपनी जांच को आगे बढ़ाती है और कैसे ईडी तमाम लोगों पर जो आरोप हैं उनके खिलाफ सबूत इकट्ठे करती है। उनकी संपत्तियां कहां कहां हैं, कहां से पैसा आया, कहां तक पैसा पहुंचा है, उसकी जानकारी कैसे ईडी इकट्ठी करती है। साथियों, हमारी आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले दो विशेष आग्रह है। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।